उस सीरीज में, हाँ आई थिंक उस सीरीज में एक नेगेटिव, आई मीन अभी जब मैं देखूं हाइंडसाइट में मैं कह सकता हूँ कि शायद वो नेगेटिव था, बट एक जलंधर का एक किरदार था विच वाज कम्प्लीटली नेगेटिव, जो उनका ही अंश था और वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ था। सो मेकर्स चाहते थे कि वो अंश तभी अंश लगेगा जब मैं वो दोनों प्ले करूं। सो मैं साइमल्टेनियसली डबल रोल प्ले कर रहा था। उस कैरेक्टर के पास बैगेज बहुत था और उन दिनों मुझे इतनी समझ नहीं थी एज एन आर्टिस्ट कि कितना डेप्थ में जाना चाहिए या कितना नहीं जाना चाहिए था। तो मैं उस कैरेक्टर में काफी डीप चला गया था। उसमें बहुत ज्यादा पेन थी, बहुत एगनी थी, वो बहुत दुनिया से नाराज था, जिंदगी से ज्यादा प्रोत्साहित नहीं था, उसे जिंदगी से बहुत शिकायतें थी। सो उसमें मैं काफी डीप चला गया था, बट मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि ये मैं बहुत डीप चला गया हूँ, तो मुझे इसमें से बाहर निकलना है। मतलब ये जो आपने कहा कि एज एन आर्टिस्ट आपको पता रहना चाहिए कि कितना डीप नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, बट इट मेक आई अंडरस्टैंड इट। हाँ, यू शुड गो ओनली गो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो उसके रिपरकशंस डेफिनेटली होते हैं, जो फिर वो आपको भी भुगतने पड़ते हैं और मे बी सराउंडिंग्स पे आपके जो है उन्हें भुगतने पड़ते हैं। इट्स नॉट एन इजी जॉब। सो कहीं ना कहीं एक्टर को खुद अपने लिए लिमिट सेट कर लेनी चाहिए। उस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद मैंने एक लिमिट सेट कर दिया कि मैं इस हद तक ही जा सकता हूँ, उससे ज्यादा डीप जाना माइट नॉट बी वेरी हेल्दी। मतलब आपको दुख फील हो रहा था उस एपिसोड के बाद, उसकी शूटिंग के बाद? नहीं, आई हैड बिकम बेटर इन लाइफ। लाइक हम, बिकॉज टेलीविजन में 14-15 घंटे शूटिंग होती थी उन दिनों। सो उस समय जब आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो इतना बेटर है, जिसमें बहुत एंग्स्ट है, सो आप कहीं कहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं ही वो किरदार को निभा रहा हूँ, सो इमोशंस कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रुक जाते हैं। सो वो मेरी रियल लाइफ में भी आने लगे थे, जिससे मुझे अपने आप को पीछे करना था। बहुत सारे एपिसोड्स हमने तंत्रा पर रिकॉर्ड किए, तांत्रिक्स के साथ, जिन्होंने काफी हाई लेवल का तंत्रा प्रैक्टिस किया। वो हमेशा हायर रेल्म के बारे में बात करते हैं कि ये हमारा फिजिकल रेल्म है। आई डोंट नो हाउ मच यू बिलीव इन दीस थिंग्स, बट मैं बस आई एम ट्राइंग टू कन्वे इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। तो जहां हमारा फिजिकल रेल्म है, वहीं एस्ट्रल रेल्म होता है और वहीं कॉजल रेल्म होता है। ये हायर रेल्म्स होते हैं। एस्ट्रल रेल्म में हायर बीइंग्स होते हैं, जो बुरे भी हो सकते हैं, जो अच्छे भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि जितने भी देवताओं की बातें होती है वो सारे के सारे एस्ट्रल रेल्म में या कॉजल रेल्म में, मोस्टली एस्ट्रल रेल्म में। तो जब आप किसी देवता की पूजा कर रहे हो, आप एस्ट्रल रेल्म से थोड़े से कनेक्टेड हो जाते हो। पर अगर आप किसी बुरे एंटिटी को याद कर रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, आप उस बुरे एंटिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात है, थोड़ी सी तांत्रिक बात है। It's good, it's good, it's But good. do you believe this? Well, I believe in energy. एक सीन कर रहा था मैं, तो जिसमें मुझे हाथ खोल के शाउट करना था, बिकॉज एक बहुत वाइड शॉट था, तो उसमें मेरी साउंड नहीं थी, साउंड जाने नहीं थी चिल्लाने वाली, तो मैंने सिर्फ मुंह खोल के मैं रुक गया, ताकि राइटर को वो शॉट मिल जाए कि जहाँ मैं हाथ खोल के चिल्ला रहा हूँ। और मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं अपनी ब्रेन को मैंने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया था। मैंने छोड़ दिया था ऑक्सीजन देना। आप सांस नहीं ले रहे थे? मैं सांस नहीं ले रहा था। वो ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी हो गई। उस ड्यूरेशन में भाई मेडिकल टर्म में मुझे बाद में पता चला, इट इज कॉल्ड सिंकोपी। जब आप अपनी ब्रेन को ऑक्सीजन देना छोड़ देते हैं तो ब्रेन आपको छोड़ देती है। सो मैंने टाइम पीरियड मेरा इतना ज्यादा हो गया कि आई जस्ट फेल फ्लैट और ब्रेन ने मुझे छोड़ दिया। इट वाज 4-5 seconds और व्हाटएवर, टिल द टाइम मुझे कॉन्शियसनेस वापस आई। मुझे ये लगता है कि वो जो पीरियड था, उसके अंदर देयर वाज अ एनर्जी व्हिच वाज वेटिंग फॉर टू गेट इनटू। बैड एनर्जी? बैड एनर्जी। उसी एपिसोड के दौरान? ड्यूरिंग दैट पीरियड, एज आई सेड, आई बिलीव इन एनर्जीज, जी। गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जीज। बैड एनर्जीज आर ऑलवेज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू एंटर। एट टाइम्स वी गिव देम अपॉर्चुनिटीज, कभी हम उन्हें चांस देते हैं और कभी एनवायरनमेंट उन्हें चांस देता है। सो दिस इज व्हाट आई फील। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इजी गोइंग है, बहुत ज्यादा वही जो मैंने कहा कि आपकी आंखों में ह्यूमिलिटी है और एनर्जी। आप हर किसी को कामिंग एनर्जी दे रहे हो यार। आप ऐसे ही हो? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। कभी गुस्सा आता है? गुस्सा हाँ आता है। देयर आर डेज, देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज। गुस्सा आता है जब मे बी चीजें सही नहीं होती हैं, या आप जिस तरीके का
चीज चाहते हो उसका आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता ही है, इट्स वेरी नेचुरल। बैड डेज के बारे में बताओ, किस चीज पर गुस्सा आता है? आई फील कि लाइफ कैन बी वेरी सिंपल एट टाइम्स, यू नो। मुझे लगता है लोग अनफॉर्चुनेटली इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये मेरा मानना है, मतलब ऑब्वियसली लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती कि जो कर सकते हो जस्ट से दैट, जो आप नहीं कर सकते आप वो मत बोलिए। सो जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो वहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड में हाँ, प्रॉमिसेस कर रहे हैं लोग या जो भी। हाँ, जस्ट बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, ओके, इट्स ओके।